Assalamualaikum students. Today we have lecture number 4 of tax policy. First of all, we will discuss the contents of the previous lecture. These are the content that we have discussed in the previous lecture. First one is taxable income. Taxable income क्या ऐसी income जिसके ऊपर हमने ये discuss किया जिसके ऊपर हम tax pay करते हैं after deduction of all allowances. उसके बाद हमने डिस्कस किया था व्हाट इज टैक्स पेयर. टैक्स पेयर कौन होता है? विच इज एक्टिवली पे द टैक्स, जिससे जब वो मंथली क्वार्टरली एनुअली टैक्स रिटर्न अपनी जमा करवा रहा होता है. उसके बाद हमने डिस्कस किया था टैक्स ईयर का. टैक्स ईयर क्या होता है? जैसे मंथ 12 मंथ पीरियड होता है. फिर उसके बाद हमने कहा था इसके अंदर पढ़ते दो टाइप है, नॉर्मल टैक्स ईयर है, फिर स्पेशल टैक्स ईयर है. नॉर्मल टैक्स ईयर हमें पता है 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, 30 जून को एंड होता है. उसके बाद हमने कहा था फिर स्पेशल टैक्स ईयर है जो कि बोर्ड स्पेसिफाई कर रहा था पीरियड ऑफ 12 मंथ्स के. ये है आपका 12 मंथ्स का पीरियड. तो ये वेरी कर रहा होता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री. जैसे शुगर में शुगर इंडस्ट्री का कॉटन टेक्सटाइल का इनका 1 अक्टूबर से स्टार्ट होता है और 30 सितंबर को एंड होता है. इसी तरह इंश्योरेंस जो इतनी ऑल इंश्योरेंस कंपनीज है इनका क्या होता है? इनका 1 जनवरी से डेट स्टार्ट होती है टैक्स की और 31 दिसंबर को एंड होती है. तो ये था हमारा स्पेशल टैक्स ईयर. उसके बाद हमने डिस्कस की थी टोटल इनकम. इसके अंदर फिर हमने 5 ऐड आए थे. सैलरी थे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज था, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी था, इनकम फ्रॉम बिजनेस था, कैपिटल गेन था. फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था टर्नओवर क्या है. टर्नओवर में फिर हमने कहा था हमारी ग्रॉस सेल से कितनी हो रही है, सर्विसेज रेंडर हमने कितनी वहां से कितनी रिसीव्स हो रही हैं. फिर हमने डिस्कस किया था विसिल ब्लोअर. विसिल ब्लोअर कौन है? जो कि जहाँ पे हमारी कंसीलमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, कंसीलमेंट ऑफ इनकम हो रही होती है, टैक्स एवेजन हो रही थी, वो इस चीज को हाईलाइट करता है. एक्ट लाइक ऑडिटर के वो इस चीज को बता रहा होता है कि यहाँ पे टैक्स एवेजन हो रही है, यहाँ पे टैक्स की अवॉइडेंस एवेजन हो रही है. वो फिर कंपिटेंट अथॉरिटी एफपीआर वगैरह को, बोर्ड वगैरह को इस बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं. उसके बाद हमने डिस्कस किए थे कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में. हमने डिस्कस किया था जो ग्रेटर देन 1 ईयर के लिए होते हैं वो हमारे होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर. जो लेस देन 1 ईयर के लिए होते हैं वो होते हैं हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. जिनका ऐसे एक्सपेंडिचर जिनके करने से हमारा बेनिफिट ग्रेटर देन 1 ईयर होगा वो होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर. और ऐसे एक्सपेंडिचर जिनके करने से हमारा बेनिफिट लेस देन 1 ईयर होगा वो होते हैं हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. Today we have discussed the contents of this lecture. फर्स्ट वन है कैपिटल एक्सपेंडिचर. एग्जांपल्स होंगी हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एग्जांपल्स होंगे. फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन हम कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की हम करेंगे. तो दीज आर द कॉन्टेंट्स दैट वी विल डिस्कस टुडे. फर्स्ट वो कह रहा है एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. फॉलोइंग आर द मोस्ट इंपोर्टेंट आइटम्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. परचेज ऑफ फैक्ट्री एंड बिल्डिंग. हमने कोई फिक्स एसेट परचेज किया है, ठीक है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. हमने वहां पे पीछे भी डिस्कस किया था फिक्स एसेट, फ्लोटिंग एसेट. कैसे परचेज करना कैपिटल एक्सपेंडिचर. फ्लोटिंग एसेट परचेज करेंगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अब वो कह रहा है परचेज ऑफ फैक्ट्री एंड बिल्डिंग, दिस इज द फिक्स एसेट, दिस इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर. उसके बाद वो कह रहा है परचेज ऑफ मशीन, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट, ऑल आर द फिक्स एसेट्स, ऑल आर द एसेट्स. तो इनके ऊपर जो भी हम एक्सपेंडिचर करें वो क्या हो? कैपिटल एक्सपेंडिचर. उसके बाद गए कॉस्ट ऑफ गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, पैटर्न एंड डिजाइन. ये तमाम हमारे क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स. इंटेंजिबल एसेट्स जब हम एक्वायर करते हैं उनकी जो कॉस्ट आ रही होती है उसको भी हम क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर. उसको कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट. कोई भी हमने प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल की है उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर आ रहा है वो भी क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर. उसके बाद कह रहा है एडिशन और एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग फिक्स एसेट. हमारा कोई फिक्स एसेट हम उसके अंदर कोई ऐड कर दिया या उसके अंदर कोई एक्सटेंशन करी है तो इससे भी क्या होगा? जो हमारा एक्सपेंडिचर होगा वो फिर कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर. उसके बाद कह रहा है स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट और ऑल्ट्रेशन किया है तो फिक्स एसेट व्हिच इंक्रीज द देयर लाइफ और अर्निंग कैपेसिटी. एक बात याद रखिएगा, एक होती है इंक्रीजिंग अर्निंग कैपेसिटी, एक होती है मेंटेनिंग अर्निंग कैपेसिटी. अगर तो अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन रहेगी तो वो एक्सपेंडिचर हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा. अगर एक्सपेंडिचर करने से अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है तो वही एक्सपेंडिचर हमारा क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर. अगर एसेट की लाइफ भी इंक्रीज हो जाती है उससे क्या होगा? एक्सपेंडिचर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर. उसको कह रहा है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ लिमिटेड कंपनी, दिस इज आल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर. जब भी हम बिजनेस इनिशिएट कर रहे होते हैं तो इसके ऊपर जो भी हमारे एक्सपेंसेस आ रहे थे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड, आर्टिकल एसोसिएशन से रिलेटेड, प्रॉस्पेक्टस वगैरह हम इशू कर रहे होते हैं तो ये जितने हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं इनिशिएशन ऑफ बिजनेस के टाइम तो ये हमारे क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर. उसके बाद वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर. अब जब भी हम अपना नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम कैपिटल रेज करते हैं. जैसे हम अकाउंटिंग के अंदर एंट्रीज करते हैं कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट. हम क्या कर रहे होते हैं? हम नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, ठीक है. हमने क्या शेयर इशू करते हैं उसके अगेंस्ट इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करते हैं. जब भी हम शेयर इशू करते हैं जब हमने नया बिजनेस स्टार्ट किया होता है तो उसके ऊपर जो भी हमारी कॉस्ट आती है तो वो क्या कहलाती है? कैपिटल एक्सपेंडिचर. उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है. All expenses incurred in the ordinary conduct of business such as rent, salaries, wages, manufacturing expense, carriage, commission, legal charges, insurance and advertisement,
फ्री सैंपल, सैलरी, पोस्टेज, ये तमाम हमारे क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो हम डेली बेस पे ऑर्डर बिजनेस ऑफ लाइफ के अंदर हम ये कर रहे होते हैं। जैसे सैलरीज एक्सपेंस, सैलरीज पेबल को हम क्रेडिट कर रहे होते हैं, सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट कर रहे होते हैं, तो ये हमारे क्या होता है, इनका बेनिफिट हम लेस देन 1 ईयर के लिए होता है। इनको हमने किसके अंदर रिकॉग्नाइज करा था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के अंदर। उसके बाद वो कह रहा है एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय वे ऑफ रिपेयर, रिन्यूअल, रिप्लेसमेंट फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग द फिक्स्ड एसेट्स ऑन सब बिजनेस इन वर्किंग ऑर्डर। अब मैंने वही वर्ड आ गया दोबारा, मेंटेनिंग, ये अहम वर्ड था इसके अंदर। अब इसका मतलब है ये क्या होंगे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। जब भी हम अपना एसेट को मेंटेन कर रहे होते हैं, उससे उसकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होती, बल्कि अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन रहती है, तो वो एक्सपेंडिचर हमारे क्या कहलाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज बॉट फॉर रीसेल। हमने कोई मर्चेंडाइज परचेज किया है फॉर रीसेल, यानी फ्लोटिंग एसेट है लाइक परचेज सेल, परचेज सेल, परचेज, दिस इज आल्सो अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद कह रहा है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्टोर परचेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कोई रॉ मटेरियल हमने वगैरह परचेज किया स्टोर से, ठीक है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, दिस इज आल्सो अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वेजेस पे किया फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट फॉर सेल, आप ये क्या है, वेजेस हमने पे किया वैसे प्रोडक्ट जो है फॉर सेल है, लाइक सर्कुलेटिंग एसेट है, ठीक है, यानी हमारे पास कैश होता है, कैश कन्वर्ट होता है, फिर रॉ मटेरियल में, रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड बनाते हैं, फिर उसको फिर सेल करते हैं, फिर कैश हमारे पास आ जाता है, जो हमारा क्या था सर्कुलेटिंग एसेट्स, ऐसे हमारे जनरेट होते हैं। तो ये वही है हमारा सीधा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद वो कह रहा है डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट यूज्ड इन बिजनेस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी ठीक है, इसका हम क्या रिकॉग्नाइज करते हैं इनकम स्टेटमेंट के अंदर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जैसे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो ये भी हमारा लेस देन 1 ईयर के लिए होता है या 1 ईयर के लिए होता है, तो दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसका इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फॉर बिजनेस, आपने अपने बिजनेस के लिए लोन लिया, लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट पेमेंट करो, इंटरेस्ट एक्सपेंस को जैसे हमारा अकाउंटिंग के अंदर हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं इनकम स्टेटमेंट में, तो ये भी क्या है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। अगर वो कह रहा है फ्रेट एंड कार्टेज पेड ऑन मर्चेंडाइज परचेज, में कोई मर्चेंडाइज परचेज के उसको फ्रेट वगैरह पे कर रहे हैं, तो ये भी क्या हमारा क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर कॉस्ट ऑफ ऑयल टू लुब्रिकेट, हमने मशीन को ऑयलिंग वगैरह कर रहे हैं, उससे जो भी एक्सपेंडिचर आ रहा है या हम मेंटेन रख रहे हैं अपनी अपनी कैपेसिटी को, तो वो क्या है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई व्हीकल सर्विस कराई है, फिर उसका होता है एनी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन डिफेंडिंग लॉस रिगार्डिंग, कोई भी हमारी सेल परचेज से रिलेटेड हमारा कोई इन्वेंट्री से रिलेटेड कोई लॉस हो जाता है, तो उसको भी हम जो डिफेंड करने जो भी हमें कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, तो वो भी हमारा क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद वो कह रहा है एग्जीबिशन एक्सपेंसेस होते हैं, पेंशन पे टू एम्प्लॉय, ये तमाम हमारे क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशंस को। पहले इलस्ट्रेशन वो कह रहा है कॉटन जीनिंग फैक्ट्री परचेजेज कॉटन जीनिंग मशीनरी, और सेकंड में वो कह रहा है कॉटन, यानी कॉटन जीनिंग फैक्ट्री ने पहले परचेज किया मशीनरी, फिर उसके बाद उसने कॉटन परचेज किया। फिर वही बात आएगी फिक्स एसेट, फ्लोटिंग एसेट। मशीनरी क्या है हमारा फिक्स एसेट है, इसके ऊपर जो भी हम परचेज करने के ऊपर एक्सपेंडिचर करेंगे वो क्या कहलाएंगे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद वो क्या रखा कॉटन उसने परचेज किया, कॉटन हमारा परचेज सेल वाला एलिमेंट है, इसको ये हमारा फ्लोटिंग एसेट है, इसके ऊपर जो भी हम एक्सपेंडिचर करेंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद वो कह रहा है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट। एक बात याद रखिए, जब भी हम अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, नए प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे होते हैं, इसका ये मतलब है हमने उसका बेनिफिट ग्रेटर देन 1 ईयर के लिए लेना। ये नहीं आज हम नए प्रोडक्ट लेकर नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कल को हम भाग जाएंगे, ऐसा नहीं होता, हमने उसका बेनिफिट ग्रेटर देन 1 ईयर के लिए लेना होता है। तो इसके ऊपर जो भी हमारे एक्सपेंडिचर आ रहे होते हैं नया बिजनेस स्टार्ट करते वक्त या न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते वक्त, तो वो एक्सपेंडिचर हमारे क्या कहलाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके आंसर में वही वो कह रहा है न्यू प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट है, ठीक है, वो उसके ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर है वो क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद वो कह रहा है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली। एक बात याद रखिए, जब भी नॉर्मली होता है ऑर्डर बिजनेस ऑफ लाइफ के अंदर हम डे टू डे कोई एक्सपेंडिचर कर रहे होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये जो ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर थे, लेकिन न्यू प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन ये जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर है हम नॉर्मली कर रहे हैं, जैसे हम पहले करते थे अपने अपनी कैपेसिटी को मेंटेन रखने के लिए, तो ये जो थे हमारे एक्सपेंडिचर होंगे, ये क्या होंगे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसका आंसर में वो यही कह रहे हैं नॉर्मल डे टू डे एक्सपेंडिचर है, जिसके कहते हैं इनको हम क्या है इनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद वो कह रहा है तीसरे सेशन में कि लीगल फी पेड के टू लीगल एडवाइजर फॉर ड्राफ्टिंग मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। जब भी हम कंपनी स्टार्ट करते हैं हमको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से वो हमने कंपनी को रजिस्टर करवाना होता है। मेमोरेंडम में हम कहते हैं कि कंपनी का नेम क्या होगा, उसका रजिस्टर ऑफिस क्या होगा, उसकी फर्दर क्लासेस पढ़ रहे होते हैं, जबकि आर्टिकल एसोसिएशन में कंपनी के इंटरनल मैटर्स होते हैं, क्या क्या वो डिविडेंड पे करेगी, ठीक है, उसके अकाउंट्स क्या होंगे, ऑडिट क्या होंगे,
कोई भी झगड़ा हो जाता है वो कैसे रिजोल्व किया जाएगा, तो वो लीगल फेस इसी रिलेटेड उसने लीगल एडवाइजर को पे किया है, यानी अब उसने ड्राफ्ट किया मेमोरेंडम ऑन आर्टिकल एसोसिएशन, इसके ऊपर वो जितने भी फीस पे करेगा तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। क्यों? हम क्योंकि नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब इसमें वो कह रहा है अमाउंट स्पेंड फॉर इनिशिएशन ऑफ बिजनेस, जारी बात है हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके लिए हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल एसोसिएशन से हमारा वास्ता पड़ेगा, तो इसके ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर होंगे वो होंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद वो कह रहा है सैलरी ऑफ लीगल एडवाइजर ऑफ कंपनी। आप एक बात याद रखिएगा, ऊपर भी लीगल एडवाइजर को सैलरी दे रहे थे, उसको लीगल फी पे कर रहे थे, नीचे भी उसको क्या कर रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं। आप ऊपर था हम उस टाइम कंपनी अभी स्टार्ट हुई थी, बिजनेस स्टार्ट किया था, अब लेकिन अब वो कंपनी स्टार्ट हो गया, उसको स्टार्ट हुए 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो कंपनी ऑन गोइंग पोजीशन में अपना बिजनेस कैरी ऑन कर रही है। तो अब उसी लीगल एडवाइजर को जो उस टाइम था, अब उसको हम नॉर्मल हमारा बिजनेस चल पड़ा है, अब उसको उसी तरह हम हर महीने सैलरी पे कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये वो लाइक सैलरीज एक्सपेंस डेबिट सैलरीज पेबल क्रेडिट जैसे हम करते हैं, ये हमारा क्या होता है, ये नॉर्मल एक्सपेंडिचर है, तो ये हमारा क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब वो कह रहा है बिजनेस इज गेट्स गोइंग, जारी बात है अब बिजनेस हमारा चल पड़ा तो इसके ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो हमारा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट वो कह रहा है कंपनी इशूज मोर शेयर इन ऑर्डर टू रेज मोर कैपिटल एंड इनकट द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। जाहिर बात है उसको साफ पता चल रहा है कि वो अपना शेयर इशू कर रहा है, उसके अगेंस्ट कैपिटल इकट्ठा कर रहा है, तो ये जो भी एक्सपेंडिचर होंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। जैसे हम अकाउंटिंग के अंदर करते हैं, जब भी हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं शेयर इशू करते हैं, कैश डेबिट करके कैपिटल को क्रेडिट कर रहे थे, क्यों? क्योंकि हमने अपने मार्केट के अंदर शेयर ऑफर किए हैं, सेल किए हैं, उसके अगेंस्ट हमें पैसा आया है, ठीक है। तो ये जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं, ये हम हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो इसके ऊपर जो भी हमारा एक्सपेंडिचर आएंगे सेल करने में जो भी हमारे होंगे, तो ये हमारे क्या होंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो भी होंगे वो क्या होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसके आंसर में कह रहा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर सेल ऑफ दीज शेयर विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। जाहिर बात है हम अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, शेयर मार्केट के अंदर सेल करना है, उसके ऊपर हमें एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ रही है, ठीक है। वो जो भी एडवर्टाइजमेंट होगी वो एक्सपेंडिचर हमारी क्या होगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद वो कह रहा है एन और पांचवी लिस्टेशन है एन ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड ऑन अ मशीन, ऑर्गेनाइजेशन मशीन के ऊपर स्पेंड करी, ठीक है। ₹1,000 फॉर रिप्लेसमेंट और नॉट पार्ट्स, उसका कोई पार्ट्स पुराने हो गए उनको वो रिप्लेस करने जा रही है, ठीक है। दूसरे में वो कह रहा है ₹30,000 फॉर एडिशन इन इनकॉर्पोरेटिंग न्यू डिवाइसेस व्हिच इनेबल द आउटपुट टू बी डबल। अब ऊपर उसने वो कहा कोई ओल्ड पार्ट्स है उसको वो रिप्लेस कर रही है, ठीक है। नीचे में क्या है, वो कहता है कोई ऐसी नई डिवाइस लगी जिससे आउटपुट डबल हो गई है। अब एक बात गौर किएगा, मैंने फिर वही बात रिपीट करूंगा कि 2 बातें थी, मेंटेनिंग द अर्निंग कैपेसिटी एंड इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी, ठीक है। अब पहले वाले में वो क्या सिर्फ रिप्लेस कर रहे हैं, पुरानों के पार्ट्स हैं उसको रिप्लेस कर रहे हैं, उसके ऊपर ₹1000 लगा है। दिस इज अ नॉर्मल रूटीन डे टू डे एक्सपेंडिचर, दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद निचले में वो दूसरे पॉइंट में वो कह रहा है कि 20,000 लगा है तो कोई हमने ऐसी नई डिवाइस मशीन के अंदर कहीं भी लगाई है जिससे हमारी आउटपुट डबल होगी है, इसका मतलब है हमारी अर्निंग कैपेसिटी से इंक्रीज होगी, आउटपुट डबल होगी है, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंडिचर होगा ये क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट में वो कह रहा है अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन दिस रेवेन्यू, बिल्कुल ठीक है। अब जाहिर बात है ओल्ड पार्ट है उसे आपने रिप्लेस किया, अर्निंग कैपेसिटी के अंदर कोई इफेक्ट नहीं आया, जैसे पहले थी वो ऐसे ही है, तो ये क्या होगा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। निचले में वो कहता है ₹20,000 हमने लगाया न्यू डिवाइस है जिससे आउटपुट डबल हुई, जाहिर बात अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज विद कैपिटल इंक्रीजिंग अर्निंग कैपेसिटी, आउटपुट में क्या मतलब डबल हो गया, ये हमारा एक्सपेंडिचर क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। दो ये हर रिलेशन में आएंगी ऐसे कि मेंटेनिंग अर्निंग कैपेसिटी, इंक्रीजिंग अर्निंग कैपेसिटी, जहाँ पे मेंटेन होगी दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जहाँ पे हमारी अर्निंग्स इंक्रीज होंगी दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो नेक्स्ट रिलेशन 6 है, उसमें वो कह रहा है लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड किया इन रेजिंग अ लोन। आप कहीं लोन रेज कर रहे हैं उसके ऊपर आपको लीगल एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ रहे हैं, आप अपना, इसका मतलब है नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपको लोन ले रहे हैं उसके लिए, ठीक है। उसके ऊपर जो भी लीगल एक्सपेंसेस आएंगे वो हमारे क्या होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके आंसर में वो यही क्या, दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों भाई, हम इनिशिएट कर रहे हैं या एक्सटेंशन हो, ये भी हो सकता है। आप लोन रेज किया किस लिए, जी मैं अपना बिजनेस बढ़ाना चाह रहा हूँ, उसके ऊपर जो भी लीगल एक्सपेंसेस आएंगे तो वो भी क्या होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। या तो इनिशिएट कर रहे हैं या हम अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं तो उसके ऊपर हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं लीगल, तो ये क्या है हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद वो कह रहा है अमाउंट स्पेंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। आपने क्या किया, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है, फिर वही आएगा कि फिक्स एसेट है या फ्लोटिंग एसेट है, आपने पहले ये माइंड में रखना है। बिल्डिंग क्या है, हमारा फिक्स एसेट है, ठीक है। तो इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो भी अमाउंट
हम लगा रहे होते हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे होते हैं, वो क्या होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसके आंसर में वो यही कह रहा है दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों भाई? वो कहता है जी अक्वायर फिक्स एसेट, बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है। जब भी क्वेश्चन होता है उसमें आपने सिर्फ यही नहीं बताना दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपने ये भी बताना होता है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो कैपिटल क्यों है, अगर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो ये रेवेन्यू क्यों है। हाँ, आपने सिर्फ ये नहीं लिखना दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसा नहीं होता है, आपने पूरी उसकी एक्सप्लेनेशन में देनी है। दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज कंपनी हैज परचेज अ फिक्स एसेट्स, ठीक है, या उसको कंस्ट्रक्ट करवाया तो उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर है दैट आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद वो कह रहा है एडवर्टाइजिंग चार्जेस नॉर्मली इनकर्ड, ये देखा ना वही वर्ड आ रहा है नॉर्मली, बहुत अहम वर्ड है नॉर्मली, रूटीन यानी हमारा काम आ गया ये। अब ये क्या हो गया हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपको ये बात याद होनी चाहिए, हम बार बार ये बात रिपीट हो रही है, अर्निंग कैपेसिटी की, पीरियड ऑफ बेनिफिट की, ठीक है, नॉर्मली की। अब इसमें वो कह रहा है आंसर में दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू क्यों है भाई? वो कह रहा है बेनिफिट लेस देन 1 ईयर, जो 1 ईयर के लिए होगा, एंड रूटीन डे टू डे एक्सपेंस है हमारा, ठीक है। जैसे हम इसकी मैं फिर अकाउंट से इसको रिलेट कर रहा हूँ अकाउंटिंग से, वहां पे हम क्या करते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेएबल क्रेडिट, यानी हमारा अकाउंटिंग के अंदर जाके हिट कर रहा था, इनकम स्टेटमेंट के अंदर ये तमाम हेड जा रहे थे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, ठीक है। अब वो यही कहेगा कि इसका बेनिफिट हमारा या तो 1 साल का होगा, 1 साल से कम होगा, या हमारे डे टू डे रूटीन एक्सपेंडिचर है जिसकी वजह से एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हाँ, अगर यही एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हम करते न्यू बिजनेस के टाइम, लीगल एक्सपेंसेस या कुछ भी कर रहे थे, तुम्हारे हम ये सारे एक्सपेंसेस क्या हो जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ अफिक्सिंग अ साइन बोर्ड एट द बिजनेस प्लेस। हम अपने किसी भी जगह पे हम नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे कंपनी वाले अपने एडवर्टीजमेंट के लिए साइन बोर्ड बाहर लगाए, तो ये नेस्ले कंपनी है, ये यूनिलीवर है, साइन बोर्ड वगैरह लगे होते हैं कंपनियों के, तो वो ये जो उसका बेनिफिट उसने क्या कब तक लेना, फॉर एवर लेना है, थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। ये नहीं कि आज मैंने साइन बोर्ड लगाया कल उसको उखाड़ दूंगा, ऐसा नहीं है। तो इसके ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, हमने पब्लिसिटी कर रहे हैं उसका थ्रू आउट द लाइफ, कंपनी ने इसका फायदा लेना, इट इज लाइक अ फिक्स एसेट साइन बोर्ड, ठीक है। इसका आंसर में वो कह रहा है दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो क्यों है? वो कह रहा है जब इसका कंटिन्यूअस बेनिफिट रिसीव करेंगे हम ऑफ पब्लिसिटी थ्रू आउट कंपनी लाइफ एंड एक्वायर द फिक्स एसेट, हमने फिक्स एसेट परचेज किया, इस साइन बोर्ड के एडवर्टाइजमेंट का जो होगी उसका बेनिफिट हमने थ्रू आउट द लाइफ लेना है, ठीक है। तो दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद वो कह रहा है फ्रेट एक्सपेंसेस पेड ऑन परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, आपने स्टॉक इन ट्रेड क्या है, दिस फ्लोटिंग एसेट, परचेज सेल, परचेज करते हो सेल करते हो, परचेज करते हो, ये वो है जो ट्रेड में रह रहा है हमारे, यानी कि हम ले रहे हैं हम फिर परचेज कर रहे हैं सेल कर रहे हैं, दिस इज स्टॉक। अब वो कह रहे हैं दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसके ऊपर फ्रेट एक्सपेंसेस जो भी आप पे करोगे ना स्टॉक इन ट्रेड फ्लोटिंग एसेट के ऊपर, वो क्या होंगे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आंसर में क्या है दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, व्हाई? बिकॉज दिस इज द फ्लोटिंग एसेट परचेज फॉर रीसेल पर्पस, ठीक है, इसको हमने रीसेल पर्पस के लिए लिया है। उसके बाद वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग का बिजनेस बिल्डिंग, हमें हमारी कोई बिजनेस बिल्डिंग है तो उसको हम नॉर्मली व्हाइट वॉश कर, जैसे हम अपने घर में करवाते रहते हैं व्हाइट वॉश वगैरह करवाते रहते हैं, उससे क्या हम अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा रहे होते हैं? नहीं, हम अपने घर को मेंटेन रख रहे होते हैं, उससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी कोई इंक्रीज नहीं हो रही। इसलिए बिजनेस क्या करा अपने बिजनेस बिल्डिंग को, जिसका बिजनेस बिल्डिंग उसको क्या करा व्हाइट वॉश करवाया, उसको पता है इससे मेरे अर्निंग कैपेसिटी तो इंक्रीज होनी नहीं, अर्निंग कैपेसिटी मेरी मेंटेन रहनी है, तो ये व्हाइट वॉश की जो भी कॉस्ट आएगी वो क्या होगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके आंसर में वो कह रहा है दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, रेवेन्यू क्यों है? वो कहता है नॉट इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, ठीक है, हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हुई। उसके बाद वो कह रहा है रॉयल्टी पेड किया फॉर एक्वायरिंग अ कॉपीराइट इंटेंजिबल एसेट, जब भी हम परचेज करेंगे, हमने शुरू में एग्जांपल्स भी पढ़ी थी कैपिटल एक्सपेंडिचर की और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसके अंदर ये भी था कि जब भी हम इंटेंजिबल एसेट परचेज करने जा रहे होते हैं उसका बेनिफिट को हमने फॉर एवर लेना, चाहे वो पेटेंट और कॉपीराइट हो, ठीक है। ये जो भी एक्सपेंडिचर होंगे इनका बेनिफिट ग्रेटर देन 1 ईयर होता है, तो ये जो एक्सपेंडिचर होंगे इनको हम क्या कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद वो कह रहा है लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन ड्राफ्टिंग अ पार्टनरशिप डीड, बिल्कुल आप मिस्टर ए और मिस्टर बी आज बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, पार्टनरशिप का पार्टनरशिप फर्म बनाने जा रहे हैं, उसके वो पहले ड्राफ्ट करेंगे, पार्टनरशिप डीड बनाएंगे, हम प्रॉफिट और शेयर के अंदर इतना इतना हमारा पोर्शन है, हमारी इतने इतने परसेंट इन्वेस्टमेंट 40-60 की है, 50-50 है, इसीलिए से हम लॉस शेयर करेंगे, इसीलिए से हम प्रॉफिट शेयर करेंगे। फिर वो जो लीगल एक्सपेंसेस होंगे वो हमारे क्या होंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? हम बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम पहले पार्टनरशिप डीड, जैसे आप कहीं मकान किराए पे लेते हैं पहले स्टाम्प पेपर साइन कर रहे होते हैं, ठीक है, दिस इज आता लीगल एक्सपेंसिव। तो यही कह रहे कैपिटल एक्सपेंडिचर अमाउंट स्पेंट ऑन इनिशिएशन ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फॉर बिजनेस, आपने बिजनेस के लिए लोन लिया है, ठीक है, उसके ऊपर आप
इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, लोन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट है वो क्या होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, ये हमारे इनकम स्टेटमेंट में जा रहा होता है, और इसका बेनिफिट हमारा आ रहा है 1 साल का होता है, 1 साल के अंदर हमने इसे रिकॉग्नाइज करना होता है। तो ये क्या है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दिस इज आवर डेली रूटीन टू रूटीन एक्सपेंस। अब ये क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर्पस क्या, पर्पस इज कैरिंग ऑन बिजनेस कंसर्न, हम अपने बिजनेस चलाने के लिए हमने लोन लिया था, उसके ऊपर हम जो भी इंटरेस्ट पे करें दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसमें कह रहा है वेजेस पेड किया फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट फॉर सेल, दिस इज अ प्रोडक्ट फॉर सेल सर्कुलेटिंग एसेट है, दिस इज आल्सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उसको हम फिनिश गुड्स बना रहे थे, उसको फिर सेल करते हैं, कैश से इन्वेंटरी, इन्वेंटरी से फिर सेल। तो इसके आंसर वो कह रहा है जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है जी, रेवेन्यू है तो ये क्यों है भाई, वो कह रहा है इनकम किया है, ये एक्सपेंडिचर किस लिए, फॉर सर्कुलेटिंग एसेट के लिए। सर्कुलेटिंग एसेट भी वैसे एसेट वो क्या है, डेट टर्न from cash to good and then back to cash again, यानी परचेज रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग फॉर मेकिंग प्रोडक्ट देन सेल इट, यानी हमारे पास रॉ मटेरियल हमने पहले परचेज किया, फिर उसे फिनिश गुड बनाई, फिर तो मार्केट में सेल कर दिया, सर्कुलेट होता रहा एसेट, इसका बेनिफिट हमारा 1 साल के लिए होता है। तो ये हमारा क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ओके, थैंक यू।